गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स में वी ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ से कप विद एक हैंडल का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट का नियरली टारगेट एक्चुअली आ चुका है। तो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आके वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो वहां पे एक आप देखोगे तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्वाइट एविडेंट होगा, राइट। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी और यहाँ पे आपकी ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लाइन है एंड दिस इज योर ट्रायंगुलर पैटर्न। ओके, यहाँ पे ये भी फॉर्मेशन हो रहा है और यू कैन से पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर स्टॉक 530 का लेवल ऑन अ सेफर साइड क्रॉस करता है तो वी कैन लुक फॉर अ ट्रेड। ओके, सेकंड स्टॉक है हमारे पास अपोलो टायर्स। अगर आप अपोलो टायर्स को देखोगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। अगर स्टॉक वापस से रिट्रेस करता है, कोई बुलिश कैंडल देता है, तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज कल भी अगर स्टॉक 412 का प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाता है, वी कैन कीप दिस स्टॉक इन फोकस। थर्ड स्टॉक है हमारे पास वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, जहां पे हमें ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था कल। तो अभी इसने यहाँ पे डोजी बनाई है तो ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है। अगर हल्का रिट्रेस करता है, लेवल्स पे आता है 970 टू 975 इज अ गुड बाइंग लेवल। तो यहाँ पे अगर कोई आके हमें सपोर्ट देता है या बुलिश कैंडल बनाता है, देन ओनली वी आर गोइंग टू बाय, अदरवाइज वी हैव टू लीव द स्टॉक। फोर्थ स्टॉक है हमारे पास मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस में जो हमने बात करी थी, एक्चुअली स्टॉक में वही हो रहा है कि स्टॉक में नीचे से 200 एमओ से मूव आया। मूव आने के बाद स्टॉक यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है और जितना ये कंसोलिडेट करेगा उतना स्ट्रांग होगा और फिर उतना स्ट्रांग ही इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो अबव द लेवल ऑफ 1580 तभी हम अपना एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अदरवाइज इसमें कोई भी अभी ट्रेड नहीं बनता। सेकंड एक स्टॉक है हमारे पास परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम में अगर आप देखोगे, स्टॉक ने यहाँ से हमें ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मूव दिया, मूव के बाद अब रीटच करके फिर से एक मूव देने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अब डेवलप हो रही है। तो कल इम्पोर्टेंट क्या है देखने वाला कि स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू प्लान आवर ट्रेड। अदरवाइज ऑल टाइम हाई के क्रॉस होने के बाद अगर कोई हमें एंट्री पैटर्न मिलता है तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। टाटा पावर इज जस्ट फॉर एनालिसिस कि इसमें कोई हम ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक साइकोलॉजी बताऊंगा कि स्टॉक को सपोर्ट पे कब बाय करना होता है, कब नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर एक कप एंड हैंडल का हमने ब्रेकआउट देखा था, राइट। ये देखिए, यहाँ पे ये कप, ये हैंडल था छोटा सा, उसके बाद हमें ब्रेकआउट, रीटच एंड मूव। तो यहाँ पे हमारे सारे टारगेट एक्चुअली हिट हो गए थे। उसके बाद स्टॉक पूरा का पूरा रीटच होता है। रीटच होने के बाद अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको एक, कह सकते हो, हैंगिंग मैन कैंडल मिली है जिसने एक सपोर्ट का काम किया और उसके बाद एक मूव दिया, देन रिट्रेसमेंट, देन एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग। तो बुलिश कैंडल की जब क्लोजिंग होती है तब आपकी बाइंग बनेगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड सी दिस, यहाँ पे आपका कितना अच्छा अभी तक आपको मूव मिल चुका है। आने वाले टाइम में स्टॉक कंसोलिडेट करके आगे एक पॉजिटिव साइड का मूव दे सकता है। तो इसमें कोई बाइंग हमने प्लान नहीं करी, इट इज जस्ट एनालिसिस जो आपको बताने के लिए था। नेक्स्ट स्टॉक में भी हम सेम ही चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज हुई है कि ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक। ये एक सपोर्ट लेवल था। अगर आप यहाँ से देखोगे, आई जस्ट ड्रॉ इट, दिस इज अ सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया, रीटच हुआ, फिर एक मूव हुआ था। स्टॉक अभी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वापस से आया, वापस से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अपसाइड मूव दिया, रिट्रेसमेंट किया, देन एक और एंट्री पॉइंट दिए। यहाँ पे हमारी एंट्री कंडक्ट होती है एंड वी विल वेट फॉर आवर टारगेट्स। ओके, अगर किसी को डर लगता है तो वो ट्रेल भी कर सकता है अकॉर्डिंगली, जहाँ पे स्टॉप लॉस उनको सही लगता है ट्रेल का, वो कर सकते हैं।
HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, वो आया और अपने लेवल्स को भी सस्टेन कर रहा है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं दे कैन बाय दिस स्टॉक अबव 2600, क्योंकि वहां पे 200 डेमा भी स्टॉक रिक्लेम कर लेगा और ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली। लास्ट स्टॉक है पंजाब केमिकल्स। पंजाब केमिकल में एक्चुअली पर्सनली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया था, स्टॉक ने ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे होल्ड करता हुआ मिला जहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो सडनली एक फॉल आया, उसके बाद एसएल हिट हो गया है स्टॉक में। So, guys, this is all the analysis what I have for tomorrow. And thank you so much for watching our video and giving your likes and everything you've done for us. And please, अगर किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो हमारे रेफरल लिंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है इन स्टॉक्स ओनली। Thank you so much and share this video with your friends. Thank you and have a lovely evening.